सबसे पहले तो मीत वेलफेयर फाउंडेशन के सभी साथियों को मेरा यथोचित अभिवादन। मेरा नाम मोनू सिंह है। मैं यहाँ एमएड स्पेशल एजुकेशन SCVI यानी विजुअली इम्पेयर्ड के जो नॉर्म्स होते हैं उससे मैं एमएड कर रहा हूँ यहाँ पे एजुकेशन से। अब मैं आपको ब्रेल के बारे में पहले बताऊँ, इससे पहले थोड़ी सी मैं ब्रीफ जो हिस्ट्री है हम लोगों की उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए पहले बहुत सारे जो एटीट्यूड थे बहुत नेगेटिव थे हर जगह पूरे संसार में। तो लोग जो है सिर्फ मनोरंजन का साधन समझते थे। तो फ्रेंच में एक स्कॉलर हुए सर रॉबर्ट लुई ब्रेल, और उनके पिताजी जो थे वो चमड़ा काटने का काम करते थे, जो घोड़े की जीन बनती थी ना उसका काम करते थे। तो सर रॉबर्ट लुई ब्रेल लगभग तीन साल के थे। फ्रांस का एक जगह है कुपरे गांव है वहाँ पे। तो वो 3 साल की अवस्था में लगभग थे। तो बच्चे तो होते ही शरारती थोड़े से। तो उनको जो है घोड़े की जीन्स सूजा होता था जिससे उसमें छेद किया जाता था। उसी सूजा से वो खेल रहे थे और वो सूजा स्लिप हुआ और उनकी आंखों में लग गया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जो है प्रभावित हो गई। उनको मतलब जो लोकल लोग होते हैं तो पहले आसपास से ही इलाज कराते हैं कि ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुई। उसके बाद उनकी दूसरी आंख में भी इफेक्ट पड़ा तो उनकी दोनों आंखें खराब हो गई। अब सबसे बड़ा संकट ये आया कि ये बच्चा, इसकी आंखें चली गई हैं, दुनिया नहीं देख पाएगा तो ये पढ़ेगा कैसे, ये करेगा क्या। माँ के मन में एक सबसे बड़ी विडंबना ये आती है। तो फिर उनको जो है बताया गया कि ब्लाइंड लोगों के लिए एक स्कूल खोला है। एक हुए साहब थे फ्रांस के, उन्होंने 2 बैगर बच्चे थे, उनके साथ में एक स्कूल खोला था। वो भी ब्लाइंड थे एक्चुअली। तो वो प्रिंटेड मटेरियल को उभरे हुए अक्षरों में बनाते थे और उससे उन्हें पढ़ना सिखाते थे। तो फिर सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी को भी एक मॉडल स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल, वहाँ पे भर्ती किया गया। तो उनके मन में एक चार्ल्स बारवियर थे जो फ्रेंच के सेना में थे, सेना के अधिकारी थे कोई। तो उनको जो है बुलाया गया एक बार। तो उनकी एक लिपि थी, नाइट करके थी, मुझे पूरा अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। तो 12 बिंदुओं की थी। कोडिंग से मतलब वो पढ़ते थे, रात में भी कोई मैसेज पास करना होता था तो उसको जो है वो कोडिंग द्वारा पास करते थे। तो जब सर रॉबर्ट लुई ब्रेल को ये लिपि दिखाई गई तो उनके मन में एक आइडिया आया कि हम इसको विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको कंसाइज करके 6 बिंदुओं में और विश्व की जितनी भी लैंग्वेज है सबके लिए एक लिपि का आविष्कार किया। पर विडंबना ये थी कि इनकी लिपि को कोई मानने के लिए कोई राजी नहीं था। जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसने भी जो है बहुत उन्होंने प्रयास किया कि उनके जीते जी एक लिपि को मान्यता मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। लेकिन उनके मरने के उपरांत इसको मान्यता मिली और ये 63 कोडों में पूरा जितनी भी आपकी भाषाएं हैं, जितनी भी लैंग्वेज हैं, 63 कोडों में जो आपके चिन्ह वगैरह होते हैं, फुल स्टॉप, पीरियड, कॉमा, इससे लेकर पूरी जो लिपि है 63 कोडों में डिवाइड की गई है। और ये 6 बिंदुओं में है। 6 बिंदुओं से ही कोडिंग के माध्यम से आप सारी लिपियों का अध्ययन इसके माध्यम से कर सकते हैं। और ये जो है अब तो बहुत इसके मतलब रिफॉर्म हुए हैं। एक यूनिफाइड ब्रेल सिस्टम UEB है, आप लोगों ने सुना होगा शायद, उसने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं अब। और ब्रेल डिस्प्ले आ रही हैं, ब्रेल टैबलेट आ रहे हैं, और ब्रेल ट्रांसलेट, जैसे आप हिंदी में कोई चीज़ लिखें हम उसको ब्रेल में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो DOB सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं जिससे ब्रेल का विकास हुआ है। और अब हमें लगता है कि ब्रेल लिपि के रूप में एक दृष्टिबाधित के जीवन के लिए बहुत प्रभावी माध्यम है। और सारे बच्चे जो है ब्रेल से ही अब स्टडी कर रहे हैं। अब तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी की भी बहुत प्रासंगिकता बढ़ी है, लेकिन ब्रेल का जो अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है वो बहुत बरकरार है निश्चित रूप से। यही मैं बताना चाहूँगा।